तो कर दे। श्रीमान सुशील जी जैन कुरावली जैन समाज के पंचों के साथ आए हैं। एक बार पुनः निवेदन करने के लिए पंच कल्याणक कुरावली में पूज्य श्री के मंगल सानिध्य में होवे। आगरा वालों की भावना है, ऐसे कह रहे वो। महाराज जी, हमारी तो भावना है आप सब जगह जाएं, सब जगह जाएं, खूब कीर्ति फैले। चलिएगा, आप अपने अपने स्थान पर सभी बैठिए। महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ। महिलाएं इधर की तरफ आ जाएं जो उधर हैं, और पुरुष इधर आ जाएं। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठिएगा। जब आए तब करा दो। बाहर से बराबर यात्रियों का आवागमन जारी है। पिछले 2 दिनों से पुनः दीपावली महोत्सव यहां मन रहा है आगरा नगर में। हम देख रहे हैं पूरे भारत से यात्रीगण सुबह दोपहर शाम अलग अलग चेहरे हम देख पा रहे हैं, और जो लालसा है लोगों में पूज्य श्री के दर्शन करने की, वह भी हम भांप पा रहे हैं। और आज के प्रवचनों के लिए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे, पूज्य श्री अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सब कुछ हमारी भूलों से हम सब कुछ खो बैठते हैं। हमारी कुछ अज्ञानतावश, बालक बुद्धिवत, कसायवश, प्रमादवश हम अपनी बहुत कुछ शक्तियां खो देते हैं। जब हम जागते हैं तब तक हमारा सब कुछ हमारे हाथ से जा चुकता है। जब तक हम जागते हैं चिड़ियां खेत चुन सूखती हैं, बोने का समय भी निकल गया, जो बोया था वो चिड़ियां खा गई, हम रखवाली नहीं कर पाए। फिर भी प्रकृति बहुत दयालु है, वो माँ है। हम कितना ही बेटा बिगड़ जाए, अंत तक उसको सुधारने की आस लगा देती है जब तक वो जिंदा है। अपनी जिंदगी की अंतिम श्वास तक भी मां सोचती है, नहीं बेटा शायद सुधर जाएगा। गंधारी ने अंतिम तक सोचा कि मैं बेटे को बचा लूंगी। हालांकि गंधारी सब तरफ से हताश हो चुकी थी, लेकिन एक बेटे का मोह है, एक करुणा राग ऐसा जागा। युद्ध चल रहा है, दुशासन आदि सारे बेटे मारे जा चुके हैं। 17वां दिन है और 17वें दिन उसने आस लगाई कि नहीं, अभी भी मेरे पास एक शस्त्र है,
एक शस्त्र है, और वो शस्त्र ऐसा है जिसमें गंधारी को अपना सब कुछ बलिदान देना है। यश, यश, धर्म, सब कुछ मिटा देना है। शस्त्र है पर, लेकिन सब कुछ मिटाना पड़ेगा। धर्म भी मिटाना पड़ेगा, व्रत भी नहीं लाना पड़ेगा, यश भी सब धूल में मिल जाएगा। महान आत्माओं के पास एक अंतिम ब्रह्म शस्त्र होता है। उस ब्रह्म शस्त्र की खासियत होती है कि तुम जहां उलझन में उलझ गए हो, सुलझ तो जाओगे, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे पास से सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार प्रयोग होता है, हर महापुरुष के पास होते हैं, आपके दिगंबर साधुओं के पास होते हैं। आपके दिगंबर साधुओं के पास एक शक्ति है जो कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, उससे अंतिम जूझने की ताकत होती है। मेडिकल में भी एक इंजेक्शन बना है, बताते कितने भी व्यक्ति कामा बेहोश में चला जाए, एक इंजेक्शन लगता है, वो 1 मिनट को सचेत हो जाता है, आंख खोल देता है, भूल जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर कोई चांस, उसके बाद एक बार तो वो खोल देगा, लेकिन उसके बाद जो होगा फिर वो किसी के लायक नहीं रहेगा। उस बिना इंजेक्शन के तो फिर भी शायद 2-4 दिन जी जाए, वो इंजेक्शन के लगने के बाद 1 सेकंड 1 मिनट को आंख खोल देगा, कुछ बोल भी लेगा, लेकिन फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और यही शक्ति मैंने शास्त्रों में खोजी। एक शक्ति महान आत्माओं के पास होती है, बहुत कठिन परीक्षा होती है, वो बहुत कठिन परीक्षा होती है। 2 बार परीक्षा होती है इसकी। एक बार जब वह पूरे अपनी साधना और तपस्या में प्रमाण पत्र लेने की स्थिति आती है, उस समय 1200 देवता सामने आ जाते हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। 1200 देवता, एक नहीं, 1200 विद्याएं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज श्री धवला जी के अंदर इस बात का उल्लेख किया। 1200 विद्याएं आई उन मुनि महाराज के पास, जो चाहे कराओ, जो चाहे कराओ, दुनिया की कोई काम ऐसे नहीं जो नहीं हो सके। तुम धर्म का प्रचार कराओ, अधर्म का नाश कराओ, सोने के मंदिर बनाओ, जो मिथ्यामती है उनको हटाओ, जो तुम्हारे लिए कराना है सब कराओ। एक दुश्मन भी तुम्हारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना, मन में विचार करना है, ये कांटा हटना चाहिए, ये फूल खिलना चाहिए, कुछ नहीं करना, भाव करना है। वे 1200 विद्याएं तुम्हारे हर कार्य को करने को तैयार हैं। बस वो पूरी जिंदगी भर साथ देंगे, जिंदगी भर तुम्हारे 1200 विद्याएं साथ देंगे। जो करोगे सब करने को तैयार। कोई चीज असंभव है ही नहीं। आगरा को सुधारना है, वो कहते अभी जाता हूं। आगरा में पागलखाना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई भिखारी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई डाकू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुनिया में किसी की शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड में कहेगा आगरा में कोई शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, नहीं होगी तुरंत। उधर कहने के लिए सूर्य निकलेगा नहीं, सुबह सब दुकानें साफ। एक मांसाहार नहीं होना चाहिए, एक जीव नहीं कटना चाहिए, एक बूचड़ खाना नहीं होना चाहिए, सब कुछ। वो तो कहते आप तो आज्ञा कीजिए, संसार के जितने कार्य हैं सब करने को तैयार हो। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा वाह, मन ललच गया। थोड़ा मन आया, ओहो मुनि बनने से तो बहुत बड़े फायदे। हर व्यक्ति यही चाहता है
कि मैं जो कुछ सोचूं वो हो जाए। खैर अपन बुरा तो करते ही नहीं, अपन तो अच्छा ही करते, बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा करते, इतना अच्छा करते कि सबसे पहले तो लोकोदय तीर्थ से सोने का बनवाते। सबसे सारे मंदिर जो है अपने स्वर्ण में होते, अपनी तो कहाँ भावना यही रहती है। पहला प्रयोग करते कि नहीं, हमारे सारे जिनालय सारे तीर्थ क्षेत्र स्वर्णमयी कर दो, और सारे तीर्थ क्षेत्र पर कोई बाधा नहीं होना चाहिए, सब बाधाएं दूर करो। किसी प्रकार सरकार जी गिरनार, अपन तो इन्हीं में प्रयोग करते हैं और लगा देते, जाओ रे गिरनार में, जाओ रे शिखर जी में, सब जगह किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराते। पढ़ते पढ़ते जब पहली बार पढ़ा तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कि देख मन बना था। पढ़ने के बाद नीचे लिखा था बस लास्ट अंतिम मुनि पद दाव पे लगाना पड़ेगा, इसके बाद तुम मुनि नहीं रह पाओगे, भावलिंगी मुनि नहीं रह पाओगे, शरीर से बने रहोगे। मुनि पद खत्म, रत्नत्रय खत्म, तुरंत उसी समय तुरंत खत्म हो जाएगा। 1 सेकंड की देर तुमने उनको स्वीकार किया नहीं और खत्म, कांप गया मैंने कि बस मुझे अपने मुनि पद से प्यारा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सांगानेर में जब ये बात आई थी कि गुफा के अंदर, 94 की बात है, जब मैं यहीं से गया था, वहाँ लोगों ने मुझे भड़का दिया था कि देख लो गुफा में जाने वाले अभी तक आचार्य गए हैं, पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर देशभूषण, बड़े बड़े महाराज थे, वो लोग गए हैं और दूसरा आज तक कोई नहीं गया। और जो गया है नीचे, एक छुल्लक जी ने साहस किया था, वो अंधे हुए थे, ऐसा डरा दिया। आप देख लो, आपका मुनि पद, आपकी समाधि भी हो सकती वो गारंटी। धन्य कुमार पांड्या जी थे, उन्होंने ऐसा डराया, मैं और कहीं नहीं डरता हूं, बस जहां मेरा ये प्यारा मुनि पद पर आंच आए तो मैं कांप जाता हूं, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है, इससे मुझे बहुत प्यार। जन्म जन्म में मुझे कुछ भी नहीं मिले, पर जन्म जन्म तक मुझे मुनि पद मिलता रहे, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे उपसर्ग परिचयों से मैं कभी आकुलित नहीं हुआ। लोग कहते हैं मुनि पद बहुत तलवार की धार है, मुनि पद ऐसा है, मुझे तो कभी लगे, मैं तो कहता ये तो कुछ भी नहीं है। जितने संकट आते हैं ना, मुझे कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगे। मुनि पद के आगे क्या है? मुनि पद के आगे क्या संकट है, क्या परेशानियां हैं? ये तो कुछ भी नहीं। यदि इतनी सस्ते में यदि अपन का मुनि पद मिल रहा है तो महानुभाव बहुत सस्ता है। मैं तो जन्म जन्म तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब भी मैं जन्म जहां भी लूं, बस हमारा मुनि पद सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि इसका आनंद, इसकी अनुभूति, इसकी उपलब्धि बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। और उन्होंने तो बस डरा दिया। और जैसे उन्होंने मुनि पद की दाव की कही, देख लो आप, मैं कांप गया। मैंने कही मुझे नहीं करना दर्शन, भगवान से भी ज्यादा प्यारा है मुझे मुनि पद। यदि भगवान भी कहें कि देख ले मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूं, लेकिन तू मुनि पद छोड़ के आए, तो मैं कह दूंगा दर्शन मत दो, दर्शन मत दो, मैं तुम्हारे दर्शन की जरूरत नहीं है। तुम दर्शन भी दोगे तो भक्त शिरोमणि बन जाऊंगा। अरे ऐसा भक्त था, ऐसा भक्त था, जैसे भगवान ने भी दर्शन दिए। लेकिन यदि मेरा मुनि पद सुरक्षित रहा ना, तो एक दिन मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। भक्त बनने में फायदा है कि भगवान बनने में? भगवान बनने में। तो मैं तो भगवान से भी प्यारा है तो हमारा ये मुनि पद प्यारा है। इतना सम्माननीय पद है।
मैंने कह दिया मैं तो इसको दाव पे नहीं लगाऊंगा। मैं आदिनाथ के पास चला गया। मैंने कहा भगवान बैठे रहो आप, बैठे रहो आप, तलघर में बैठे रहो, मुझे दर्शन करने ही नहीं है। ऐसे स्थान पर जाके बैठ गए। कोई तुम्हारे दर्शन के लिए कोई मुनि पद अपना दाव पे लगाएगा? होगा कोई पागल मुनि लगा देगा, हमने कोई पागल नहीं हो। तुम यहां बैठ गए जहां ये कह रहे हैं कि मुनि पद दाव पे लगेगा, कोई उठाने भी नहीं जा पाएगा। मैंने कहा मेरा भगवान मुझे मुनि पद दाव पे नहीं लगाना, मैं तो अपना ठीक है हो गया काम, ऊपर आपके दर्शन हो गए यही बहुत है, हमें नीचे जाना ही नहीं है। मैंने प्रस्ताव कर दिया और जम के भगवान को फटकारा। मैंने कहा तुम लोग इतनी पॉलिटिक्स आप लोगों में क्या बात हो गई? जब बड़े आदमी पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे, बाड़ी खेत खाने लगे और पंच अन्याय करें तो फिर क्या होगा? आप जैसे भगवान लोग भी इतने बड़े पॉलिटिक्स में कि हमारा दर्शन तुम जब ही करो जब मुनि पद दाव पे लगाओ। महानुभाव, घर का मुखिया, समाज का मुखिया, संघ का मुखिया, देश का मुखिया यदि अन्याय पर उतर आए, छल कपट पर उतर आए, तो बताओ फिर तुम्हारी सुरक्षा कहाँ है? घर का मुखिया, अब बच्चा सुरक्षित है क्या? कहाँ है उनका? घर का मुखिया ही अन्याय पर उतर आया। समाज का मुखिया अन्याय पर चला जाए, समाज डूबना है। संघ का मुखिया संघ के अन्याय में चला जाए, संघ डूबना है। सारी श्रद्धा का केंद्र भगवान अन्याय पर चला जाए, सबको डूबना है। हर व्यक्ति एक ही उम्मीद रखता है कि दुनिया कितना भी धोखेबाज हो, मेरा मुखिया मुझे न्याय दिलाएगा। घर का व्यक्ति भी यही करते हैं, कोई कहे या नहीं कहे, मुखिया, समाज भी यही, संघ भी यही चाहता है। कितना भी कुछ हो जाए, हमारा गुरु, हमारा मुखिया न्याय दिलाएगा। उसी के भरोसे तो सारी दुनिया चलती है। और वही पृष्ठघाती हो जाए, वही पृष्ठघाती हो जाए, तो मोटिवेशन दे रहा हूं यहां पर। यदि जो सबसे बड़ा तुमसे बड़ा है, कोई भी बड़ा हो, यदि वो तुम्हारे विपरीत हो जाए या उसके मन में छल कपट आ जाए, समझ लेना अब तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरी बात, बड़े लोगों से मेरा कहना है, यदि किसी ने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है और तुम्हें बड़ा माना है, तो महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी हो उससे भी मैं करुणा करके कह रहा हूं, ये गलती मत करना। ऐसा कर्म फूटेगा, ऐसा कर्म फूटेगा कि तुम्हारे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जिसके ऊपर, जिसने विश्वास किया है, तुम्हें मुखिया बनाया है, तुम उसी में विघ्न डाल रहे हो, उसी के प्रति छल कपट कर रहे हो, उसी के प्रति अन्याय कर रहे हो। कभी गलती मत करना मानो, बहुत तहे दिल से बोल रहा हूं। घर के मुखिया हो तो तुम कितनी भी बर्बाद हो जाओ, पर तुम कभी छल कपट मत करना अपने परिवार के साथ, अपने अधीनस्थ के साथ। समाज के मुखिया बने हो, पद छोड़ दो। हम गलत कार्य का साथ नहीं देंगे। जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। क्या मिल रहा है तुम्हें मुखिया बनने में? क्या मिल रहा है मुखिया बनने में? जितने भी मुखिया बनना है, ये सब खतरनाक पद हैं, मरने तक नहीं देते शांति से। परम पूजनीय आचार्य पद के लिए भी पूज्य शिव कोटि महाराज ने कह दिया कि यदि तुम अच्छा मरना चाहता है तो आचार्य पद छोड़ के मर। अब बोलो,
आचार्य पद कौन सा खतरनाक था? आचार्य पद तो पवित्र है ना, इतना बढ़िया पवित्र है। उस आचार्य पद को कहा नहीं, इसको छोड़ के समाधि करो। जो आचार्य पद नहीं छोड़ पाते हैं उनकी प्रशंसा नहीं की गई। क्या रखा है, क्या मिलने वाला है, क्या मिलता है? यदि हम किसी का विश्वास नहीं जीत पाए तो हमें किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हम किसी के प्रति यदि न्याय नहीं कर पाए तो अधिकार नहीं। यदि मेरे मन में कोई, बड़े लोगों को कह रहा हूं, उसमें मुझे भी शामिल करना ना। अभी आगरा में तो बड़ा हूं मैं, अभी हाल तो चतुर्थ। आप सब अपने आप को सबको ले लेना, मन में थोड़ा भी विश्वास, अविश्वास नहीं जगाना, विश्वासघात नहीं करना। मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रिया में कुछ नहीं करना, महानुभाव, नहीं करना, नहीं करना। इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे हैं। रूमाल कम पड़ जाएंगे, कोई रूमाल देने वाला नहीं मिलेगा, ये दशा होती है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, यही हाल है। सीधा नरक है, राजा से सीधा नरक है, भिखारी को नहीं है। अपन सब बहुत, तो जब तुम अपने आप में मुखिया बन जाओ तो ये कार्य नहीं करना। तो मैंने भगवान को लपेटे में ले लिया। आप मेरे भगवान, आप और मेरे भगवान। आप ही जब हमारे मुनिपद के दुश्मन बन गए तो अब मैं मुनिपद को बचाऊं कैसे? लेकिन मैंने कि भगवान आप बड़ी दुश्मन बन जाओ मुनिपद के, लेकिन मैं अपने मुनिपद का दुश्मन नहीं बनूंगा और मुझे नहीं करना दर्शन आपके, और मैं तो मुनिपद बचाऊंगा। सीधी फाइटिंग थी, डायरेक्ट। घरवाले में बैठे बैठे मैंने कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, किसने कहा है तू दुनिया भर, तेरे लिए बोलने की बहुत आदत है। किसने कहा कि मेरे दर्शन के लिए मुनिपद दाव पर लगा रहा? हमने बोल आपका ठेकेदार है, जो आपका है, वो आपके मंदिर का व्यवस्थापन अध्यक्ष है, अध्यक्ष है वो। तो वो कहते तुम मेरे दर्शन करने आया है कि अध्यक्ष के? मैंने दर्शन तो आपके करना है। तो मैंने वही तो इस मंदिर का ठेकेदार है, वही तो इसको चलाता है, उसी ने तो सब कुछ बातें कही, ये सब बातें। बोले कुछ नहीं, यदि तेरी इतनी बड़ी श्रद्धा है तो तुम विचार कर, जिसने मुनिपद बनाया हो वही मुनिपद दर्शन देने के लिए मुनिपद दाव पे लगवाएगा। बोले कुछ नहीं, जाओ। बस बाहर आकर मैंने कह दिया, अध्यक्ष जी भगवान का दर्शन करूंगा। देख लो महाराज, मैंने सब देख लिया, सब देख लिया। करो तारीख की घोषणा करो। महाराज जी देख लो, मैंने सब देख लिया। भगवान ने देख लिया ना, मुझे क्या देखना? क्या बात है। हमारे पूज्य जब ऐसा समर्पण भाव आ जाता है, बाहर भाव, बहुत बड़ी शक्ति जागती है, बहुत बड़ी शक्ति की स्थितियां जागती है। जब ऐसा विश्वास बड़ों की तरफ से मिल जाता है, तब एक अपने अंदर भी एक शक्ति जागती है, और उसके माध्यम से व्यक्ति इतना निडर हो जाता है, बोले अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब कुछ नहीं बिगड़ सकता, चलो। बहुत उन्होंने कहा, मैंने कि सब कुछ जान लिया, देख लिया, आप चिंता मत करो। हुआ, और वो मैंने सुना ही था। मैं वहां जाकर के इतना अच्छा लग रहा था, बैठ गया। तो जो महाराज जितने समय में निकाल के लाते हैं, उससे दूने से भी ज्यादा समय मुझे लग गया। बस यहां चल, मैंने पहले ही कहा था,
अब निर्णय ये होना था कि महाराज को उठावे कौन जावे। चर्चा हुई, ये यथार्थ घटना है, यथार्थ घटना। नवोकार मंच चालू हो गया था, पूरे लाखों लोग बैठे थे। मंच संचालन वाले कहला भैया नवोकार मंच पढ़ो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अनर्थ की संभावना दिख रही है, अनिष्ट की संभावना दिख रही है। और कमेटी में एक ही चिंता, महाराज को उठावे कौन जाएगा। वो तो चले गए, पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था मत जाओ, ये अतिशयकारी मंदिर है, ये है, लेकिन मानते ही नहीं। सुधा सागर है, हठी बहुत है। मुझे जितने टाइटल मिलना थे सब मिले। करीबन पौन घंटा 1 घंटे के बाद मैं आ गया, तो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं भूत बन के आया हूं, कि वही महाराज है, कहीं मरकर भूत बन गए हो। बहुत बड़ी स्थिति। धाव पे लगने वाली चीज को बहुत बड़ी चीज है। जिस शक्ति की मैं चर्चा कर रहा था, इतनी बड़ी शक्तियां हैं, 1200 विद्याएं आ जाएं। आज अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं हर चीज के लिए, धर्म को बचाने के लिए, क्षेत्रों को बचाने के लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, और ये सब खत्म हो सकते हैं। मुनि महाराज कर सकते हैं सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बस शर्त एक है, मुनि पद खत्म हो जाएगा। 1200 विद्याएं तुम्हारी सेवा करेंगे, मुनि पद खत्म हो जाए, पूरी जिंदगी भर सेवा करेंगे। अच्छे बुरे तुम्हें जो काम कराना है सब कराओ, शास्त्रों में उल्लेख है ऐसा, सब करेंगे, वो खैर कुछ नहीं। लेकिन जो सच्चे मुनि महाराज होते हैं, भावलिंगी मुनिराज कहते हैं, वो कहते हैं मुनि पद तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, मुनि पद तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, तो फिर हम आपके कोई काम नहीं करेंगे, पधारो। 1200 विद्याओं को लौटा देता है। और जैसी 1200 विद्याओं को ठुकराया, सारे देवता उन मुनिराज की जय जयकार करके पूजा करने बैठ जाते हैं। लोभ देखो कितना बड़ा दिया, इतना बड़ा लोभ दिया, इतना बड़ा लोभ कि उस लोभ में अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं। कोई बिरले मुनिराज बच जाते हैं, फिर उनकी देवता पूजा करते हैं। ये है जो 1200 विद्याओं के बदले पे अपना मुनि पद दाव पे नहीं लगा पाए, ये जीव बहुत जल्दी जल्दी मोक्ष को जाते हैं। देह आसन भव, आसन भव। इसलिए वो शक्तियां अपने पास, हर महान व्यक्ति के पास एक शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति के बाद बस वो अंतिम होती है। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाता है। मंत्रों में भी होती है, प्रयोग करने की बात है, लेकिन प्रयोग करते ही सब खत्म हो जाता है। स्थूलभद्र महाराज ने प्रयोग कर लिया, भद्रबाहु स्वामी ने एक विद्या सिखाई रूप बदलने की, रूप बदल लो अपना। मुनिराज कर सकते हैं ऐसा, अपना रूप बदल दें। शिष्य को सिखा दिया और शिष्य कह दिया ज्ञान प्राप्त करना, इसका उपयोग नहीं करना। लेकिन शिष्य ने कहा मैं तो उपयोग करूंगा, देखता हूं कैसे लगता है। और एक गुफा में जाके कहा अच्छी तरह इसको पढ़ो, लेकिन उपयोग नहीं करना। अब शिष्य को तो आया कि रूप बदलने वाली शक्ति, उसने प्रयोग कर लिया। उसी समय उन स्थूलभद्र महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन आई, आचार्य भद्रबाहु स्वामी से पूछती है कि महाराज हमारे भाई आपके संग में दीक्षित हैं, उनके दर्शन करना है। बोले नहीं, दर्शन नहीं कर सकते हो, वो अभी गहन अध्ययन में लीन है। महाराज जी देखो वो हमारे दर्शन में बहुत, तो ध्यान रखना
फलानी गुफा में बैठे हम, चुपचाप बोलना मत, दूर से दर्शन करने आना, डिस्टर्ब मत करना, कुछ मत बोलना, वहां चुपचाप दर्शन करके आना जी। वो वहां गई तो वहां गुफा में तो शेर बैठा था। अब वो भागी और गुरु के पास आई, गुरु महाराज आपने तो कहा था महाराज बैठे मेरा भाई, वहां तो शेर बैठा है, आपने हमने कहा आपका हमने क्या बिगाड़ा जो आपने ऐसे गलत स्थान पर? बोले शेर बैठा है। ओहो, इसने विद्या का प्रयोग कर लिया। वहां से बैठकर आया दूसरे दिन, जब हाँ गुरु जी अब आगे पढ़ाओ, बोले बोरिया बिस्तर बांधो जाओ, बस खत्म हो गया। उसी दिन से पढ़ाना बंद कर दिया। बोले बस खत्म हो गया, क्योंकि तूने शक्ति का प्रयोग कर लिया। तुझे मालूम ये शक्तियां अपने मुनि धर्म को, रत्नत्रय को घात कर देती है। तो ऐसी एक अनहोनी शक्तियां अपने पास होती हैं, वो शक्ति प्रकृति अंत में प्रयोग करती है। ये प्रकृति मां है। जैसे गंधारी ने किया, अंतिम समय तक गंधारी के मन में भाव आया, अंतिम अब कुछ नहीं कर सकती मां, लेकिन कभी महानुभाव मां कभी कितने भी, पिता कभी कितना भी लुट जाए, कुछ भी नहीं बचे, यदि तुम्हारे पास वो पिता है तो उसके पास एक शक्ति जरूर है जो अभी तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हें मिली नहीं। अपने से बड़े आदमियों को तुम कितना भी चूस लेना, कितना भी सब कुछ ले लेना, लेकिन फिर भी तुम ये मत सोचना अब इनके पास क्या बचा है, क्या बचा है, कौन है वो तुम्हारे? बोले माँ बाप है। बोले उनके पास कुछ नहीं बचा, सावधान। कौन है वो तुम्हारे? गुरु है, कुछ नहीं बचा उनके पास। कौन है? राजा है, कुछ नहीं बचा उनके पास। नहीं, बहुत बड़ा रहस्य खोल रहा हूं महानुभाव। यदि तुमसे कोई बड़ा है और तुम्हारा गार्जियन है और तुम्हें विश्वास है कि मुझे बहुत चाहता है, तो उसके पास एक अंतिम निधि होती है, अंतिम शक्ति होती है। उसका महान व्यक्ति प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, सब कुछ संकट झेलते रहते हैं, प्रयोग नहीं करते। और वो प्रयोग न करने का परिणाम ये निकलता है कि अपन को नाना प्रकार की परेशानियां उठाना पड़ती हैं। आज अपन हिंसा के मार्ग पर कितने जूझ रहे हैं। आज कत्ल खाने, बूचड़ खाने, क्षेत्र, मात्र एक कमी के कारण कि वो शक्ति दिगंबर जैन धर्म का फॉलोवर, दिगंबर जैन धर्म के मुनिराज जो सच्चे हैं, जिनमें ये ताकत है, वे उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि उनका राग अपने धर्म से, अपने पद से, अपने मुनि पद से इतना ज्यादा है कि शिखर जी, गिरनार जी का राग बौना पड़ रहा है। अब यदि एक राग जाग जाए और कोई मुनि पद दाव पे लगा दे, तो ये सब संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन मुनियों को, सच्चे मुनियों को जागेगा नहीं। मैंने खूब चिंतन किया, ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे महाराजों के पास, ऐसी ऐसी ताकतें हमारे महाराजों के पास, 700 मुनियों के पास ऐसी ताकत। कहां लगते थे चारों मंत्री? 500 मुनियों को घाने में पेल दिया, कहां लगते? पारसनाथ 8 दिन तक पत्थर खाते रहे। अरे उनकी शक्ति कहां? एक फूंक लगा रहे थे, कमट उड़ता हुआ नजर आता, लेकिन उन्होंने प्रयोग नहीं किया।
कुटते रहे, पिटते रहे, संकट उठाते रहे, पर प्रयोग नहीं किया। लेकिन मां एक ऐसी चीज है, मां एक ऐसी चीज है जो बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है। एक मां जो गंधारी मां देखने को मिली, भक्तांबर का श्लोक पढ़ते ही वो आता ना, प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशु परिपाल। ऐसा कैसे होता होगा कि अपने प्राण वो हमें गंधारी में देखने में आया। गंधारी जान रही है कि मेरा यश खत्म हो जाएगा, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा धर्म छूट जाएगा। उसने दांव पर लगा दिया सब कुछ। दुर्योधन, मैं तुझे बचा लूंगा, तुझे वज्र का कर दूंगी। सबको कहानी मालूम है। पट्टी खोलती है, आगे क्या हुआ वो कहने की जरूरत नहीं। दुर्योधन नहीं समझ पाया मेरे लिए मां क्या करना चाह रही है। लेकिन मां का, गुरुओं का जो आत्मीजन होते हैं उनका प्रयास होता है, अंतिम श्वास तक प्रयास करते हैं, अंतिम श्वास तक सोचते हैं शायद मैं कुछ कर लूं। मां अंतिम श्वास तक सोचती है कि मैं बेटे को बचा लूं। गंधारी ने अंतिम जब अकेला एक बेटा बचा तब भी उसको विश्वास था कि मैं बचा लूंगी। लेकिन पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो कपूत पूत हो, तुम कितना भी कुछ कमा लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सांप को दूध पिलाने से कुछ नहीं होगा। बिच्छू को जितना बचाओगे उतना वो डंक मारता है, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन प्रयास किया। बस ऐसी ही दशा अपने प्रवचन 3 दिन के 4 दिन से प्रवचन चल रहे हैं। ये प्रकृति मां है, सब कुछ छीन लिया जो अपन चल रहा है प्रवचनों में। किस्मत बुरी लेकर आए हैं अपन, किस्मत खोटी लेकर आए हैं अपन, मिथ्या दृष्टि बन के आए हैं अपन, मिथ्यात का एजेंडा अपने पास है, हीन संज्ञान लेकर आए हैं। हमें कुछ भी नहीं, पर प्रकृति ने एक गॉड गिफ्ट दी। अब मैं क्या करूं, किस्मत भी बुरी है और इतनी शक्ति है नहीं कि मैं हर परिस्थिति में क्षमता भाव धारण कर सकूं, हर परिस्थिति को अच्छा मान सकूं। तो उनका बेटा अभी पंचम काल में है, लेकिन एक ताकत है, किस्मत से भी आगे निकल सकता है। तो किस्मत भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, किस्मत को ही पलटना पड़ेगा, तू नहीं पलटेगा। पंचम काल की ताकत कह रहा हूं। किस्मत में मिथ्यात लिखा के आए हैं, कल कहा था हमने। तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, किस्मत में लिखे हुए मिथ्यात को सम्यक्त बना सकता है। ये तेरे हाथ में है। तेरी किस्मत में लिखा है मिथ्या दृष्टिपति, तेरी किस्मत में लिखा है शाका मांसाहारी पति, तेरी किस्मत में लिखा है जन धर्म द्रोही पति, तेरी किस्मत में लिखा है शिकारी पति। सब कुछ उल्टा। महावीर स्वामी की मौसी चेलना, कितनी गंदी किस्मत थी उसकी, कितनी गंदी किस्मत। अमीर बाप के यहां जन्म कर गरीबी भोगना पड़े, गरीब के यहां जन्म लेने वाले से भी ज्यादा बदकिस्मती कहलाता है। जन्मा तो कहां, अमीर के यहां, और जिंदगी क्या बची। इससे अच्छा तो गरीब के यहां जन्मने वाला संतोष तो रहता है कि बाप ही गरीब है तो अपने पास क्या होगा, लेकिन बाप अमीर है। महारानी चेलना का
सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि तीर्थंकर की मौसी, जिसकी एक बहन तीर्थंकर को जन्म देने वाली है, बदकिस्मती देखो कैसा पति मिला, संसार का सबसे ज्यादा विपरीत, शक्तिमान पति, लेकिन विपरीत, हर दिशा में विपरीत, हर सोच में विपरीत। फिर कहते कि बेटी घबराना मत, तेरे सब कुछ बुरे हैं, लेकिन तेरे पास एक ताकत है, तेरे नियम में। नियम किस्मत से नहीं लिया जाता, कोई भी नियम किस्मत नहीं दिलाती, कोई भी मुनि भाग्य से नहीं बनता है। एक भी कर्म नहीं है जिस कर्म को बांध लेने से मुनि बन जाते। एक भी कर्म नहीं है जिनको बांधने से तुम मंदिर आ जाओगे। एक भी कर्म नहीं है जिसको करने से तुम अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, व्रत लोगे, नियम लोगे। एक भी कर्म नहीं है जो रात्रि भोजन त्याग करा दे। रात्रि में खिलाने वाला कर्म है, त्याग कराने वाला कोई कर्म नहीं। एक भी कर्म नहीं जिसको हम बांध लेवे, तो जो कर्म बांध लेगा वो रात में कभी नहीं खाएगा, खाने उसका नियम बन जाएगा। कोई कर्म नहीं है नियम लेने वाला। रात में नहीं खाने को मिलना अलग चीज है, लेकिन नियम लेने वाला कोई भी कर्म नहीं है। एक माला फेरने वाला कोई भी कर्म नहीं। जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं, इनके लिए कोई कर्म नहीं है। यह है हमारी संपत्ति, जो कर्म के अधीन नहीं है, हमारे अधीन है, हमारे हाथ में है। ये प्रकृति माँ ने बहुत सेव कर लिया। यदि ये धर्म कर्म और कर्म के अधीन छोड़ देते, मोक्ष यदि कर्म के अधीन छोड़ देते, तो मोक्ष में ताले लग जाते। ये कर्म कभी किसी को मोक्ष जाने नहीं देता, ताले लग जाते। और बांध भी लेते तो क्या पता नहीं क्या होता। लेकिन प्रकृति ने एक बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट दी है महानुभाव अपन को, बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट। इस पर गर्व करना। जितने भी अच्छे कार्य हैं धर्म के, वे कर्म के अधीन नहीं हैं, वे किस्मत के अधीन नहीं हैं। मुनिपद किस्मत में लिखा के नहीं लाता। भगवान अरहंत बनने का पद किस्मत के अधीन नहीं होता। सिद्ध भगवान किस्मत से नहीं बनते। तुम मंदिर किस्मत से नहीं आते हो, तुम दान किस्मत से नहीं दे रहे हो। तुम चतुर्मास कराने वाला, आज तक दुनिया में कोई पुण्य नहीं है जिस पुण्य से तुम चतुर्मास कराने का भाव आ जाए। ये कर्म का उदय आया, इसलिए चतुर्मास का भाव आया। चतुर्मास मिलेगा पुण्य के उदय से, लेकिन चतुर्मास कराने का भाव कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं। मंदिर भगवान के दर्शन करोगे पुण्य के उदय से, लेकिन कोई पुण्य का उदय भगवान के दर्शन कराने का भाव नहीं कर सकता। कोई मुनि मत, कोई कर्म नहीं। ये अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। चेलना, घबरा मत, एक निधि तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है। मैना सुंदरी, कोड़ीपति मिल रहा है, 700 कोड़ियों के बीच में है। अब क्या होना है? वैद्यों ने घोषित कर दिया, ये कोड़ प्राण लेने वाला है। ये कोड़ छुआछूत का रोग है, जो इसके संपर्क में जाएगा उसको भी कोड़ होगा। महारानी चेलना, मैना सुंदरी को भी समझ लिया तुमने, कोड़ियों के बीच में जा रही है। जिस राजकुमार को राजा राज दरबार से निकाला गया इसलिए कि कोड़ फैल रहा था, जहां जिसको छू लो उसको कोड़, हवाओं में कोड़, घनघोर जंगलों में, तो सबने समझ लिया था ये मैना सुंदरी जाति कोड़ी हो जाएगी, तो कोड़ियों के बीच में रहेगी। और कोड़ियों के बीच में रहने का अर्थ कोड़ी होना निश्चित है, सबने समझ लिया था। उसकी किस्मत ही ऐसी थी, करें क्या। और जिस किस्मत के पीछे मैंने कहा बाप पीछे पड़ गया हो, बेटी क्या करेगी।
जिसका दुश्मन पिता बन गया हो, प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, बाप ही संतान का दुश्मन बन जाए तो अब क्या करोगे। मैना सुंदरी की बदकिस्मत देखो, बाप दुश्मन बन गया, बाप दुश्मन बन गया। बाप ने ठान ली तुझे मैं इसी कोड़ी से शादी करूंगा। ओहो, ब्रह्मांड कांप जाए। बाप पिता दुश्मन बन गया, अब बेटी कहां तक सुरक्षित रहेगी। बाप ही की जब परिणाम बिगड़ रहे हैं, अब बेटी सुरक्षित नहीं है। जिस बेटी पर बाप की नीयत खराब हो जाए वो बेटी अब सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं। बहुत बड़ी बात। जिसकी किस्मत बिगाड़ने पर, दुख देने पर बाप ही ने तो तुल गया, अब कौन उसकी किस्मत को संभाले। सबसे ज्यादा बदकिस्मती थी, गरीब नहीं, दुखी नहीं। संसार में नारियों में यदि सबसे बड़ी बदकिस्मती हुए हैं तो सबसे बड़ी बदकिस्मती थी मैना सुंदरी, जिसका बाप विरोधी था। चला करके बुद्धिपूर्वक, बाद में कोड़ निकल आए नहीं, बुद्धिपूर्वक। कौन कोड़ी के पैर बना डालता है। अरे बाद में कोड़ निकल जाए वो बात। प्रकृति कहती बेटी घबराना मत, अंतिम एक शक्ति तेरे पास है, एक शक्ति तेरे पास है जो किस्मत में लिखा के नहीं आता, जो कर्म के अधीन नहीं है, जो किस्मत के अधीन नहीं है, जो बाप के अधीन नहीं है, वो दुनिया के अधीन नहीं है। वो तेरी स्वयं की निधि होगी। जगह सिद्ध भगवान की भक्ति का भाव बिना कर्म के, और चमत्कार देखो क्या होता है। सिद्ध भगवान की भक्ति करना कर्म के उदय से नहीं है। कोई कर्म नहीं है जो सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने का भाव करा दे, कोई पुण्य है ही नहीं। कर्म किस्मत में लिखा के नहीं लाई थी वो, किस्मत में लिखा के लाई थी कोड़ीपति, किस्मत में लिखा के लाई थी कोड़ीपति। किस्मत में ये नहीं लिखा था कि तू सिद्ध चक्र मंडल विधान करेगी, कोड़ दूर हो जाए। किस्मत में लिखा ही नहीं है। मैंने पता नहीं कितनी किस्मतें बांच ली। हाँ, मैं सब बांचता हूं किस्मतें, शास्त्र में सबकी कुंडली लिखी है। आज तक किसी कुंडली में ऐसा योग नहीं मिला किस्मत में जिसमें ये लिखा हो कि इसको कोड़ीपति मिलेगा और इस सिद्ध चक्र मंडल विधान करेगी, ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा लिखता हूं, नहीं लिखा। वो व्यक्तिगत स्वयं की निधि है किस्मत को पलटने की। बेटी घबराना मत, तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो किस्मत लिखकर आई है उसको भी बदलने की ताकत है, और वही लेना शुरू ने किया। जो किस्मत लिखा के लाई उसको बदल दे। किस्मत तो अब जो है वो तो अच्छी किस्मत तो है ही नहीं, लेकिन अच्छे को बुरा करने का। सोना लेकर के तो नहीं आया हूं, पंचम काल का जीव हूं। सम्यक दर्शन लेके तो नहीं आया हूं, पंचम काल का जीव हूं। लेकिन चिंता मत कर, बस तो देव सात गुरु की पारस पत्थर को छू ले, लोहा ही सोना बन जाएगा। आज इस युग में कोई सोना लेकर नहीं आया है। सोना हमारे यहां सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन लोहा है। पंचम काल में लोहा है, हम सब लोहा है। आप भी, हम सब लोहा हैं। जन्मते कुंद भगवान भी सब लोहे बनकर जन्मे हैं। किस्मत ही नहीं है सोना लेके जन्म। कल कहा था सम्यक दर्शन लेके कोई जन्म नहीं है। लेकिन एक गॉड गिफ्ट है कि भली हम लोहा हैं, बस पारस पत्थर को खोज लो और दे दो चुनौती किस्मत को। तूने मुझे लोहा दिया है, मैं सोना बनूंगा। वो पारस पत्थर क्या है? यही तो सबसे बड़ी कला है। अपन हताश हो गए, हम तो पंचम काल में मिथ्या दृष्टि है, लोहा है। अरे नहीं, अभी गर्व करो, हमारे पास पारस पत्थर है। सच्चा देव है, सच्चा शास्त्र है, सच्चा गुरु है, सच्चा नमोकार मंत्र है। ये पारस पत्थर को है ना, क्या फर्क पड़ना है? लोहे से क्या पड़ना? आनंद है लोहा किस्मत में।
जिनके पास पारस पत्थर होता है वे किस्मत में आए हुए लोहे से नहीं घबराते, क्योंकि उनके पास सोना बनाने की कला है। आने दो, पारस पत्थर तो हमारे पास है, हम उसको लेकर के अपने सारे कार्य साध लेंगे। आज पंचम काल में भले हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के आज भी अधिकारी हैं। सम्यक दर्शन कुछ नहीं महानुभाव, किस्मत को बदलने का। पंचम काल के जी, चौथे काल के तो लेके आते थे, अपन के तो और कला है, अपन चमत्कार करें ना। किस्मत में मिथ्या दर्शन लिखा है और हम सम्यक दृष्टि हो रहे हैं। किस्मत में लिखा है तुझे शरीर इतना गंदा मिलेगा, कर्म भूमि की किस्मत में बहुत सब तरफ से बेकार है। शरीर इतना गंदा दिया, इतना गंदा दिया कि इसकी गंदगी को निकालने के लिए 9 दरवाजे बनाए गए। 9 द्वार बहें घिनकारी। अब कितना मलबा भरा होगा, जिस मलबे को निकालने के 9 दरवाजे रखे गए। 9 दरवाजे रखे जाए, उसमें जब मल निकलता है, एक दरवाजा नहीं 9 दरवाजे रख दिए। इन 9 दरवाजों से मल निकलता है, इतना मल का पिटारा दे दिया कर्म भूमि के जीव को, बड़ी गंदगी दी। कैसी किस्मत है इस औदारिक शरीर की। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पास एक शक्ति है। किस्मत में तुम्हारे गंदा शरीर लिखा है। जैसे मैंने कहा ना, मैना सुंदरी के शरीर किस्मत में कोड़ीपति लिखा है। चेलना के किस्मत में मिथ्या दृष्टि, जिन धर्मद्रोही पति लिखा है। ये तीनों को आप एक साथ लेके चलना, किस्मत में इनके यही लिखा है। महारानी चेलना ऐसी बदकिस्मती लिखा के आई थी कि उसे ऐसी ससुराल मिली। जिनको गंदी ससुरालें मिलती हैं, जो शिकायतें करते हैं, महाराज जी हमारे तो भाग्य फूट गए, क्या हो गया? अरे महाराज राक्षस है हमारे घरों में। चिंता मत करो, एक ताकत तुम्हारे पास है जो वो तुम आज इस पंचम काल में प्रयोग कर सकते हो। किस्मत को बदलने का तरीका, किस्मत को कैसे बदला जाए उसको बदलने का तरीका है शरीर की बात में करना। अपन सब शरीर लिखा के लाए हैं, बहुत बदकिस्मत लिखा के लाए हैं। तुझे ऐसा शरीर मिलेगा जो 7 कुधात्मों से भरा है। इतना मल बनेगा कि 9 मल द्वार निरंतर बहते रहेंगे, निरंतर बहते रहते। एक भी मल द्वार ऐसा नहीं है जिस समय कोई ना कोई मल निश्चित ना होता हो, कम बढ़ होता रहता। द्वार है तो झड़ते रहते हैं। बांध को कितनी पक्का बांधो, बांध में से पानी कुछ ना कुछ झड़ता, ऐसे अपना शरीर है। सभी द्वारों में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झड़ता रहता है, निरंतर झड़ता है, क्योंकि गंदगी इतनी है। लेकिन प्रकृति ने एक गॉड गिफ्ट दी। ऐसे गंदे आदमी को, ऐसे गंदे स्थान में पड़ी हुई आत्मा का उद्धार कैसे करूं? वो कर्म के अधीन नहीं है, किस्मत के अधीन नहीं है। वो समंत्रभद्र महाराज की पूज्यवर की खोज है। स्वभावता सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। क्या गॉड गिफ्ट है। चिंता मत करो, इसी 9 द्वार के, इसी 7 कुधात्मों से भरे हुए मल के पिटारे को तुम रत्नत्रय जगा लो, यह इतना पवित्र हो जाएगा कि जल भी छुएगा तो गंधोदक हो जाएगा। बदल दी ना किस्मत को। किस्मत ने गंदा शरीर लिखा था और हमने उसको पावन बना दिया, हमने उसको पवित्र बना दिया। इस शरीर की भी पूजा होने लगी, इस शरीर की में से हवाएं छू करके पवित्र होने लगे, इस शरीर को भी छू करके लोग पवित्र होने लगे। ये गंदे शरीर के पैर जहां पड़ जाएं वो तीर्थ बनने लगे। जहां जहां पैर पड़े संतन के वे जग तीर्थ हों।
क्या है इन पैरों में? क्या है इन पैरों में? एक आध दिन देखना हो तो देख लेना, एक चाकू लाना, महाराज का पैर काट के देखना, देखें अंदर क्या मसाला भरा है। लेकिन बाद में मैं कह रहा हूं पहले तुम अपना काटना, हाँ नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। और दोनों की मैचिंग करना, चमड़ी निकलेगा, हड्डी निकलेगा, मांस निकलेगा, खून निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, यही सब निकलेंगे, वही तुम्हारे में निकलेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये पैर जहां पड़ जाते हैं वो तो जग तीरथ हो जाता है। ये कौन सी किस्मत में लिखा है? कौन से कर्म ने लिखा है? न किसी कर्म में है, न किसी किस्मत में है। यह है हमारी आत्मा की व्यक्तिगत शक्ति, आत्म जागरण, आत्मशक्ति का जागरण। और वो आत्मशक्ति का जागरण जब आत्मा में हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप जाग जाता है। जो सारी की सारी जितनी भी गंदगी है, विपरीत परिस्थितियां हैं, उन सबको पावन बना देता है। कोई ताकत, कोई कर्म नहीं, कोई किस्मत नहीं, रत्नत्रय किस्मत में लिखा के नहीं लाता कोई, और पंचम काल का तो और नहीं लाता। ये शक्ति जो हमें गॉड गिफ्ट में पंचम काल में मिली है, मत रो कि मुझे गंदा शरीर मिला है, मत रो, मत रो कि मुझे 7 कुधातुओं से भरा शरीर हुआ है। गर्व करो, चमत्कार दिखाओ। पवित्र शरीर में पवित्र पावनता बना रहना कोई बड़ी चीज नहीं है। चमत्कार दिखाओ कि हम गंदे शरीर को भी पावन बना के रहेंगे, ये हमारे हाथ में है। पंचम, किस्मत को बदलो। ऊपर का संकट जो हमारे ऊपर आया है, किस्मत का संकट जो हमारे ऊपर आया है, कर्मों ने जो संकट हमारे ऊपर ढहा है, इससे कैसे निजात पाए। अपना प्रसंग चल रहा ना, 6 तरफ से संकट का, नीचे का संकट राजनीति का, ऊपर का संकट किस्मत का, प्रकृति का। इस संकट से कैसे बचें? ऐसा संकट ला दिया। अपने पास शक्ति जागरण करो। मैना सुंदरी की किस्मत में कोड़ीपति लिखा है, कहा घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारे पास एक भक्ति की शक्ति है जो किस्मत में नहीं लिखी जाती है। किस्मत में वही लिखा जाता है जो कर्म के अधीन होता है। धर्म के अधीन के लिए कोई धर्म कर्म के अधीन नहीं है, पुद्गल के अधीन नहीं है। पुद्गल धर्म की कहानी नहीं दे सकता, धर्म का आनंद नहीं दे सकता, धर्म की उपलब्धि नहीं दे सकता। कर्म हमें संसार दे सकता है। धन से हम कुछ नहीं कर सकते महानुभाव। धन पाकर के हम मात्र थोड़े दिन के लिए सुख हो सकते हैं। धन पाकर के हम कुछ दिन रहेंगे, और गलत नीति से धन आया है। धन नौ नीतियों से आता है, एक अच्छी नीति से, एक बुरी नीति से। किसी भी नीति से धन आएगा, ज्यादा सुखी नहीं कर पाएगा। बल्कि यदि थोड़ा सा भी मन में कुटिल भाव लेकर के हमने धन कमाया, हमने किसी गरीब का मजबूरी लेकर उससे धन कमाया, हमने किसी के चोरी करके धन कमाया, किसी का लाभ उठा करके धन कमाया, ये धन तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं दुखदायी बनेगा। यही धन तुम्हारे प्राण ले लेगा, क्योंकि तुम धन बुरी नीति से कमाया था। मैं कई बार ब्याजखोरों से कहता हूं, किसी की मजबूरी का कभी लाभ मत उठाना, किसी धर्मात्मा से कोई लाभ मत उठाना, धर्म से कोई लाभ मत उठाना, क्योंकि इन दोनों को, इनसे लाभ उठाने वाले व्यक्ति को कभी धन फलता नहीं है, और उसकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। वो खा ही नहीं पाता, वो धन उसके प्राण ले लेता है, पता नहीं कहां चला जाता है।
पता नहीं कहां चला जाता है, और अंत में धन के कारण प्राण भी चले जाते हैं। आपने देखा, एक व्यक्ति धन की अटैची ले जा रहा था, रास्ते में डाकू ने मार दिया। यदि वो धन नहीं होता तो प्राण बच जाते, और धन प्राण लेके चला गया। ये धन नहीं आया था, तुम्हारे प्राण लेने आया था। धन के यमराज के तरीके बहुत हैं। यमराज धन देकर तुम्हें मार देगा, क्योंकि तुम धन के लोभी हो। क्यों दिया धन? अरे और कहीं भूखों मार देता, गरीबी से मार देता, बीमारी से मार देता, कोरोना में मार देता, एक्सीडेंट में मार देता। मरने के बहुत तरीके थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसकी मौत का कारण बनेगा धन, क्योंकि ये धन का लोभी है। ये धन के लिए कुछ भी कर सकता है, धन के लिए कुछ भी कर सकता है। अतः इसके हाथ में धन दो, फिर इसको शूट करो। बहुत बड़ी पॉलिसी है वो इस संसार में प्रभु की, बहुत बड़ी पॉलिसी है इस संसार में प्रकृति की। धन देकर मरवाया, इसके हाथ में 1 किलो सोना रखो, और फिर इसको वही सोना इसकी मौत का कारण बनेगा। इसको भी पता चलना चाहिए, काश मेरे हाथ में सोना नहीं होता तो आज बच जाता। जिस सोने को मैंने प्राणों से प्यारा माना, वही सोना आज मेरे प्राण ले रहा है। और वो सोना इसलिए कह रहा है, ये सोना तूने धन गलत नीति से कमाया, बुरे भाव से कमाया, दूसरे की मजबूरी का लाभ उठाया, वो धन फलेगा नहीं। सारी दुनिया से मेरा कहना है, कभी मजबूरी का लाभ मत उठाना। कई लोग क्या करते हैं, व्यापारी होते ना, ये माल को स्टॉक कर लेते हैं। दुनिया दाने दाने को मोहताज हो रही है, गोदाम में भर के रख लिया, बाजार खाली कर दिया, लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और रुको, और रुको, और जब कमी आ जाएगी तो वो माल दूने तिगने चौगने में बिकेगा। मां तो कोई कारण नहीं था, बेचना तो है, लेकिन दूने चुगने में बिकेगा, क्योंकि जनता भूखों मरेगी, और भूखों मरेगी तो किसी भी चीज में हम ले लेंगे। मानवा, गलती मत करना। जनता भूखों मर रही है और तुम भाव बढ़ाने के लिए माल गोदाम में रखे हो, ये गलती मत करना, मत करना। मेरा दुश्मन भी हो तो मत करना, अन्यथा एक एक दाने को तरस जाओगे। भूख इतनी लगेगी कि संपूर्ण अनाज खा जाए और एक दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने भूखे मरते हुए लोगों के साथ अपना गोदाम भर के रख लिया। उस समय तो अपने खाने के लिए भी रखा है, वो भी खोल दे। उस समय तो अपने खाने के लिए भी रखा है तो खोल दे, क्योंकि इस समय बहुत भूखमरी मर रही है। मैंने अपने खाने को रखा था, वो भी मैं खोलता हूं। जाओ, तुम्हें ऐसे अन्नपूर्ण की उपाधि मिलेगी, ऐसे होगे कि एक दाना तुम्हें खाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे कंठ से अमृत झरेगा। कौन होते हैं देवता जिनके कंठ से अमृत झरता है? कुछ नहीं महानुभाव, इन्होंने कभी अपना रखा हुआ भोजन, अपने लिए बनाया हुआ भोजन स्वयं भूखे रह करके दूसरे को दे दिया होगा। कर्म ने कहा, जा, अब तुझे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमृत ऐसे नहीं बन जाते देवता। मैंने इस पर एक चिंतन किया, जैन शास्त्रों में आया है, साधु के लिए भोजन मत बनाना, साधु के नाम से मत बनाना, साधु को देने के लिए मत बनाना, अपने लिए बनाओ, अपने लिए बनाओ। और यदि साधु आ जाए तो उसमें से कुछ दे दो।
मैंने सोचा इससे क्या मतलब है? अरे भाई साधु के लिए बनाने में क्या आपत्ति है, सज्जन पुरुष के लिए बनाने में क्या आपत्ति है, कौन सा पाप हो रहा है? महाराज के लिए बनाओ, महाराज जी के आपके लिए बनाया है महाराज, और बनाने में क्या बात है? कोई गलत कार्य गलत व्यक्ति के लिए तो नहीं बना रहे ना। बहुत दिनों में ये बात समझ में आई, पहले मुझे समझ में नहीं आता था क्यों रोक लगाई। महाराज के लिए भोजन बनाने में क्या आपत्ति? कोई पापी आदमी के लिए बना रहे हैं क्या? साधु के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, कौन से पाप कर रहे हैं? बाद में आया इसका रहस्य, अरे ये बहुत बड़ी चीज है। तू साधु के लिए भोजन बनाएगा तो वो पुण्य नहीं आएगा कि तेरे कंठ में अमृत आ जाए। अपने लिए बनाओ और उसमें से साधु को दो, ये है महान पुण्य, ये है महान। जो मैं कह रहा हूं ना, ऐसे समय पर अपने लिए बनाया हो भोजन दूसरे को दे दो और उसमें साधु को दो। अपने लिए बनाए भोजन में से साधु को भोजन देने से ऐसा पुण्यबंध होता है कि भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, कंठ से अमृत झरता है, अमृत अपने में से। इसलिए कहा गया है धर्म के लिए दान मत कर, वो मत कमाओ पैसा। पूज्यवर इष्टदेव इष्टोपदेश पूज्यपाल स्वामी, उन्होंने कहा दान के लिए धन मत कमाओ, उन्होंने मना कर दिया दान के लिए मत कमाना। मैंने कहा भाई दान के लिए कमाने में क्या आपत्ति है, मैं इतना कमाऊंगा दान दूंगा, नहीं, मना कर दिया उन्होंने, दान के लिए मत कमाना, तुम कमाओ और कमाने में से दान दे देना, अपने लिए कमाओ अपने मकान के लिए कमाओ। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मंदिर के लिए नहीं कमाना, मंदिर बनाने के लिए मत कमाना, कोई और भी दान देने की, गौशाला खोलने के लिए मत बनाना, अस्पताल के लिए मत बनाना, स्कूल के लिए मत बनाना, कमाना। दान के लिए कमाना ही नहीं, दान के लिए नहीं कमाना, मैं यह धन दान के लिए कमा रहा हूं, ऐसा भाव नहीं करना। महाराज कोई बुरी चीज है क्या? मंदिर बनाने के लिए कमा रहा हूं, नहीं, बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन घाटा बहुत है। अब क्या करना है? मकान के लिए कमाओ, मकान के लिए कमाओ, हवेली बनाने के लिए कमाओ, महल बनाने के लिए कमाओ, और बाद में पता चला कि मंदिर बन रहा है, उसमें से निकाल के मंदिर को दे दो। बस ये है चमत्कार। कमाया काय के लिए था? काय के लिए कमाया था? मकान के लिए। हवेली बनाएंगे? नहीं, मंदिर बन रहा है, लो मंदिर को। अब ये है विमान, ये है देव बनने का लक्षण, ये है अकृत्रिम चैत्य, अकृत्रिम विमान। बने बनाए विमान मिलते। शास्त्रों में वर्णन आया कि स्वर्गों में देवताओं को मकान बनाना नहीं पड़ते, विमान मिलते हैं, रत्नमय विमान। कैसे मिले? ये उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने कमाया मकान के लिए था और लगा दिया मंदिर में, कमाया था अपने लिए, लगा दिया गौशाला में, कमाया था अपने के लिए, बना दिया अस्पताल, कमाया था अपने बच्चों के लिए और पढ़ा दिए गरीब के बच्चे। गरीब के बच्चों के लिए मत कमाना कि मैं गरीबों के लिए इतना धन कमाऊंगा, नहीं, आप अपने बच्चे के लिए कमाइए, आप अपने बच्चों के लिए कमाइए खूब। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बहुत बढ़िया करो, सब इसलिए मैं कमा रहा हूं। और उसी समय कोई दरवाजे तुम्हारा गरीब है तो जो कमाई अपने बच्चे के लिए कमाई, वो कमाई गरीब के लिए दे देना। ये है चमत्कार, ये है तीसरी। क्योंकि तुम बहुत बहुत कलाकार हो, बहुत कलाकार हो। तुमसे कह दिया जाए गरीब के लिए रोटी बनाना, कैसी बनेगी? अब सब जानते हो, हमारे आचार्य महाराज भी जानते थे ये गरीब के लिए घटिया बनाएगा, इसलिए उनका नहीं, गरीब के लिए मत बना, अपने लिए बना, और उस समय आ जाए तो वो रोटी दे दे, वो सही है। एक गणेश प्रसाद जी बरनी हुए छुल्लक जी, उधर बुंदेलखंड में ज्यादा प्रभाव रहा उनका।
एक दिन उनको बॉम्बे से छुल्लक जी थे ऐसे एक दुपट्टा ओढ़ते थे, ठंड का समय था, तो बॉम्बे के सेठ आए, बहुत बढ़िया दुपट्टा लेके आए, बहुत बढ़िया, लुई लुई बोलते क्या बोलते हैं, जो बहुत गर्म होती है, गर्म, और बहुत महंगी लेके, वो दिल्ली में हुआ बॉम्बे में मिलती है उसी तरह, लेके आ गए, महाराज जी को भेंट कर दी, महाराज ने ले ली। अब वो महाराज के विहार करते जाए तो रास्ते में एक चौराहे पर एक भिखारी बैठा था, ठुठुर रहा था, बरनी जी ने तुरंत वो अपना जो दुपट्टा था वो भिखारी को दे दिया। सेठ जी कहते महाराज जी ये क्या किया आपने? मैं आपके लिए लाया था। ये क्या किया आपने? अरे भिखारी पे दया आ रही थी, आप मेरे से कहते इसको हम 10 लाख के दे देते। आप मेरे को इशारा करते कि एक भिखारी को भी देखो ठंड में ठुठुरा है, मैं उसको 10 लाख के दे देता, आपने ये क्यों दिया? वर्णी जी कहते हैं सेठ जी भिखारी को 10 लाख के दे देते, लेकिन जो मुझे लाए हो ये नहीं देते। बोलो ये देते क्या? बोले नहीं ये तो नहीं देता, मैं कोई कुछ ला के दे देता। वर्णी जी ने कहा कि बस भैया यही तो अंतर है, तुम भिखारी के लिए वो देते और मेरे मन में आया जो मेरे लिए लाया गया है वो क्यों ना एक दिन भिखारी पहने और भिखारी के लिए दिया। ये करना है, अपने लिए सब कुछ करो और उसमें से दान दो। मंदिरों में भी यही, हमारे यहां मंदिर की द्रव्य लाने के लिए मना किया गया कि मंदिर की द्रव्य लाओ, मंदिर की द्रव्य लाओ। जब से मंदिर की द्रव्य चली है ना तो दुकानों में अलग से मिलती है, कौन से चावल चाहिए भैया? इसका है तो मामला सही है ना। अब तुम कैसे मैंने प्रैक्टिकल किया, मंदिर के चावल अलग मिलते हैं, खाने के अलग मिलते हैं। मंदिर की बादाम अलग है और खाने की बादाम अलग है, वो लंबी लंबी काली वो, और मंदिर की वो ऐसी कि फूटे से भी नहीं फूटे, छोटी सी होती है कागजी बादाम। मंदिर का चावल लाल मोटा, और खाने का जब से हवा चली गई मंदिर के चावल, मंदिर का द्रव्य अलग दुकानों में, किराने की दुकानों में मंदिर की सामग्री अलग मिलती है, अलग मिलती है। मैंने एक बार शायद सुना था संस्मरण कि ऐसा एक बार हुआ था, एक पंचकर्म में पानी गिर गया, तो पानी गिर गया तो पंडाल में मंदिर की जो पूजा की सामग्री थी वो भीग गई रात में। तो और तो सब ठीक आ गया, लेकिन चावल नहीं। तो महाराज जी मंदिर के चावल भीग गए हैं, क्या वो पूजा में काम ले लें? मैंने कहा नहीं, अब रात भर के भीगे हुए हैं, वो ऐसा करो तुम्हारे भोजनालय के चावल तो नहीं भीगे? नहीं नहीं महाराज वो तो नहीं भीगे, वो तो कम। तो मैंने कहा ऐसा करो जो तुमने पूजा के लिए रख रखे हैं वो तो ले लो भोजनालय में। अब मैंने साग भाव में कहा, मेरे मन में कोई भाव नहीं था और मुझे कुछ पता भी नहीं था, इसे लोगों ने कह दिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई वो चावल भोजनालय में, भोजनालय के चावल। अनिल शास्त्री बैठा है कहीं? हाँ हाँ बराबर, इसी की भोजनालय में करवाते एक आध बार कि जो मंदिर के चावल है वो बनेंगे भोजनालय में आज और भोजनालय के चावल। तो वो लोग सब नहीं महाराज ऐसा नहीं है, अब ऐसा तो नहीं हो पाएगा। मैंने क्यों? नहीं नहीं, मैंने कहा दोष नहीं लगेगा, दोष की जिम्मेदारी मेरी है, आप वो चावल सारे यहाँ ले लो, वो यहाँ लो। अब महाराज रहने दो, वो वेस्टेज होगा तो हो जाने दो, हम दूसरे मंगा लेंगे। अरे मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा बचत कर रहा हूं। फिर एक ने कहा महाराज जी वो चावल खाएंगे हम लोग। मैंने मतलब? अरे महाराज जी मंदिर के अलग चावल होते हैं, खाने के अलग होते हैं। और फिर मैंने तो हाथ में खुल लिया, मैंने कहा दिखाओ, और दोनों के मैंने 10 लाख भर के मंगाए। मैंने कि भगवान, तो भगवान उसका देख ले बेटा इन भक्तों के हाल चाल, ये हो रहा है कि नहीं? हर संप्रदाय में हो रहा है। यही तो पंचम काल है। हम भगवान के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं, खाते कुछ हैं और चढ़ाते कुछ हैं। धर्म के साथ बेईमानी कर रहे हैं,
कुछ खाएंगे कुछ बनाएंगे, कहां तक तुम्हारा काम होगा? भगवान सर्वज्ञ है रे भाई, वो सब जानता है। कर्म सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं कर्म किसने क्या किया है। सर्वज्ञ का अर्थ वो जानते हैं कि तुमने कैसा किया है, वैसा ही बंद को प्राप्त होंगे। नहीं लिए गए, हमने बहुत प्रयास किया, बन के नहीं है, नहीं महाराज अब अंदर वो वेस्टेज हो गए। क्या कहा उन्होंने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब महाराज रहने दो, ये हम पक्षियों को डाले देते हैं। गाय गौशाला वगैरह थी, बोले पक्षियों के काम आ जाए। मैंने कि प्रभु देख ले, मुझे वो चावल चढ़ता है जो पक्षियों के काम आता है, और ये इसके खाने वाले चावल तूने बदलने को कहा ना, नहीं बदले। इसलिए जैन दर्शन ने कहा क्या चढ़ाना है, मंदिर के लिए चावल मत लाओ बाजार से, अपने लिए लाओ, उसी में से एक मुट्ठी भगवान के चरणों में चढ़ा दो, उसमें चढ़ा दो। मंदिर की द्रव्य कभी घर में नहीं आना चाहिए। जो द्रव्य तुम्हारे लिए आती है, जो चावल तुम्हारे लिए आया है, उसी में से कम ले लो। ज्यादा शक्ति नहीं है तो कम ले लो, 2 चावल ले लो, लेकिन होना चाहिए वही चावल जो तुम्हारे खाने में रहते हो, वही चढ़ोतरी में जाएगा, वही बादाम जाएगी। ये जैन दर्शन का कंसेप्ट हमें बहुत दिन में समझ में आया कि दान के लिए क्यों नहीं कमाना, महाराज के लिए क्यों भोजन नहीं बनाना, क्यों मंदिर के नाम की द्रव्य नहीं लाना। उस दिन जब ये घटना घटी तब समझ में आई भगवान, अब समझ में आ गया। इसलिए आपने कहा तुम जिसमें जो खाओ वही चढ़ाओ। जैसा खाओ, तुम अपने लिए कमाओ, मकान के लिए कमाओ, उसमें से मंदिर को दे दो। तुम अपने खर्चे के लिए कमाओ, उसमें से कम करके 2 पुण्य है। तुमने अपने खर्चे के लिए कमाया है तो उतना कम खर्चा करोगे तो उतना पाप कम होगा, और अपनी कमाई में से दिया हुआ दान दिन दूना रात चौगुना अमृत के समान फलता है। अपने तो ऐसी स्थिति में कभी ये गलती मत करना कि लोग भूखे मर रहे हैं, तुम रेट बढ़ाने के लिए गोदामें बंद किए हो। ऐसे समय पर तो अपने लिए रखा हुआ अनाज भी खोल दो। कल क्या होगा, आज सामने मर रहा है उसको जीवित करो। कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं क्या खाऊंगा, आज जो मर रहा है उसे जीवित दे दो। हो सकता है कल दिन आवे ही नहीं तुम्हारा, तो तुम भी मरोगे और सामने वाला तो तुम्हारे सामने मर ही रहा है। आज जिसको जिंदा करना उसको जिंदा करो, कल का कल देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ये परिणाम हमारे बनना चाहिए। इसलिए कभी भूल करके खूब कमाओ, कभी धोखे से नहीं। किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ, किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ कि तो मजबूर है, इसको तो पैसा चाहिए है, तो ये पैसा लेगा, हम 5 रुपया सैकड़ा का ब्याज लगा देते हैं। मजबूरी का लाभ नहीं। कमाई करो, तुम्हारा धन है, धन दौलत है, व्यापार करते हो करो, खेती, लेकिन मजबूरी का लाभ नहीं उठाना। और ऐसी मजबूरी का जो लाभ नहीं उठाते हैं वे एक दिन उनके जीवन में भी कभी मजबूरी नहीं आ सकती। ये किस्मत बदलने का तरीका, किस्मत बदलने का तरीका हमारे पास है, आज भी है, आज भी है। जो मैंने शरीर में घटा दिया, किस्मत में लिखा के नहीं लाया था मुनि पद, मैंने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, किसी शास्त्र में नहीं लिखा पंचम काल का जीव की किस्मत में मुनि पद लिखा है, नहीं लिखा। कोई कर्म ही नहीं है, और कर्म के बिना कर्म में वही लिखा जाता है जो किस्मत में होता है। आज उसके बल करके उसने इसी गंदे शरीर को इतना पावन बना दिया कि जो जल छू रहा है वो गंधोदक बन रहा है, जहां चरण पड़ रहे हैं वो तीर्थ हो रहा है, वो तीर्थ। ये कला अपने पास, ये हाथ है। क्यों मरते हो इस हाथ के लिए? क्यों मरते हो इस हाथ के लिए? क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो।
तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? बोलो इस सभा में किसके पास हाथ नहीं है? सबके पास है। तो क्यों भरते हो? सुबह उठो अपना हाथ तथास्तु कर लो यार। क्यों हमें परेशान करते भैया? क्या है इन हाथों में? क्या है इन हाथों में? और तुम्हारे हाथों में क्या नहीं है? एक आध दिन ब्लेड का कट लगा करके देख लेना, दोनों में एक सा माल निकलेगा। फिर क्यों महाराज के आशीर्वाद को, क्यों महाराज को याद पीछे पड़ते हो? क्यों परेशान होते हो? किस्मत में दोनों के हाथ एक समान लिखे हैं। ये पंचम काल का हाथ है, हाड़ मांस से बना हुआ, चमड़ी से है। लो बदलो किस्मत को। ये हमारे हाथ में, किस्मत के हाथ में नहीं। ये हमारे हाथ में है। एक संकल्प करना है इस हाथ में। मैं नियम लेता हूं, इस हाथों से कभी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। इन हाथों से कभी किसी का अहित नहीं करूंगा। इन हाथों से कभी पाप नहीं करूंगा। इन हाथों से कभी गंदा कार्य नहीं करूंगा। बस ये हमारे हाथ में थे, बदल दी किस्मत हमने, और ये हाथ इतने पावन हो गए कि दुनिया कहती है बस आशीर्वाद मिल जाए। क्या बदल? हाथ तो वही है, ये हमारे हाथ में था। किस्मत बदल दी, हाथ की किस्मत बदल दी। आज हाथ वो आशीर्वाद बन गया, अभय का कारण बन गया। कितने लोगों का कल्याण कर रहा है। कितने लोग अभाग्य मानते हैं, कितने लोग कहते हैं हमें आशीर्वाद मिल गया। कुछ नहीं बदला महानुभाव। ये है आज पंचम काल। ये अधिकार तो हमें है, ये अधिकार तो है। आंखों को बदल दो, आंखें सबकी एक सी हैं। किस्मत बदलो। आंखों में जो लिखा है वो किस्मत में है, लेकिन इन आंखों को बदल दो। ये आंखें किसी की तरफ देख लेती हैं तो लोग कहते हैं देख वो मुझे घूर रहा है, उसकी आंखें फूट जाएं। होता है कि नहीं ऐसा? कई बार किसी तरफ देख लेना तो वो बददुआएं देता है, इसकी आंख फूट जाए, अंधा देख कैसा घूर रहा है, नजर लग जाए। आंख तो वही है जो महाराज की है, आंख तो वही है जो पापी की है। कोई अंतर नहीं है, एक शक्ति अपने पास है। पंचम काल में बदलो आंख की किस्मत। आंख में जो लिखा है उसको बदल दो। बात एक ही बात ध्यान में रख लो, मैं इन आंखों से कभी बुरा नहीं देखूंगा। मैं आंखों से बुरा नहीं देखूंगा। बस इतना सा संकल्प करो, लोग तरस जाएंगे कि आंख काश मेरे ऊपर उठ जाए। एक आंख वो भी है जो लोग कहते हैं एक बार महाराज की दृष्टि पड़ जाए। इतने किसी को आंख उठा के देख लो, वो फूला नहीं समाता। धन हो गया, धन हो गया, गुरु की कृपा दृष्टि हो गई। अरे क्या हो गया? महाराज ने देख लिया। तो पड़ोसी कहता है मैं देख लूं। जब तू देखने से खुश हो रहा है, महाराज ने थोड़ा देख लिया तो खुश हो गया बंदा। तो पड़ोसी कहता है मैं दिन भर देखूंगा तुझे, तेरी आंखें फूट। ये तो अपने हाथ में है। किस्मत बदलने वाली बात है, किस्मत बदलने वाली बात है। कान वो है एक जो लोग छुपाते, उसके कान में ये बात नहीं पहुंच जाए, क्योंकि बहुत बदमाश है, बहुत बेईमान है। उसके हाथ कान में ये बात पहुंचते ही वो बना हुआ काम बिगाड़ देगा। ऐसे कान भी है, ऐसे कान भी तुम्हारे। अरे भैया अपने ध्यान रखना, ये खबर उस व्यक्ति को नहीं लग जाए, वो नहीं सुन लेगा। यदि वो सुन लेगा तो बना हुआ काम बिगाड़ देगा। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। बहुत ज्यादा लोग, किसी को पता चल जाए कि ये काम करने जा रहा है और किसी ने सुन लिया, वो बिगाड़ ही देगा। कोई आपके यहां पहले होता था, अब तो कम होने लगा। पहले किसी बच्ची को देखने आते थे ना, तो पड़ोसी देखते होते कौन आया, धीरे से मालूम है। अब वो तो कमजोर आदमी भाग जाता था। भड़काने वाले बहुत हैं, कान भरने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। ऐसे कान भी हैं महानुभाव। ये किस्मत में है, ये कर्म में लिखा है। सबके कान बराबर है। अपने हाथ में क्या है? बदल दो इन कानों की किस्मत।
और लोग तुम्हें अंदर की बात बताने में भी अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। बताने में, यदि ये बात हम उनको सुना दें, बस मेरा काम हो गया। गुरु को अपने पाप की बात बताने में भी झिझकते नहीं है। मैंने खुद जेल में जाके इंटरव्यू लिया है जेलियों का। एक जेली ने कहा, महाराज जी, वो जेलर साहब बोले, साहब इतना खतरनाक जेली, इसके हाथ पैर तोड़ दिए, रिमांडर पे चल रहा है, प्रतिदिन पिटता है, लेकिन ये कबूल नहीं कर रहा है और अपराध यही है। मैंने कहा, मैं पूछ लूं? बोले, काय को महाराज आप बेफालतू? मैंने कहा आप मत सुनना। जेलर साहब से कहा, मैंने कहा आप मत सुनना। मैं उसके बाद कहा, भाई क्या बात है? बोले, महाराज जी क्या करूं, हो गया। जेलर साहब कहते हैं कि ये आपने क्या जादू कर दिया? अब मैं एक पत्र लिखता हूं कि किसी से कबूल करवाना है तो आपने तो कुछ किया ही नहीं। उससे पूछा, बेटा क्या बात है? बोले, महाराज जी हो गया। इतने जल्दी मेरे में हाथ पैर तोड़ के रह गया। महाराज जी ये क्या बात है? आपने कौन सा मंत्र किया कि इस खूंखार से आपके सामने 2 मिनट में उगल दिया, और वैसे उगल नहीं रहा था। मैंने कि इन कानों को मैंने पवित्र किया है। महाराज कैसा पवित्र? यदि आपके सामने उगल दे तो तुम इनको सीधा जेल भेज दोगे, और हमारे सामने उगल दे हम उसे गले लगा लेते हैं। हमारे सामने उगलते हम गले लगाएंगे, कम से कम इसने सत्य बोला है। और तुम्हारे सामने उगल दे तो सीधा जेल भेज दोगे। अपराधी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है अपराध, अब जेल भेजने में क्या कमी है? बोलो, जो अपराधी स्वयं स्वीकार कर ले तो क्या वो बोले फिर तो जेल भेजेंगे? मैंने कहा यही अंतर है तुम्हारे कानों में और हमारे कानों में। उसको विश्वास है गुरु के से कहने में हमें सजा नहीं मिलेगी, बल्कि मुझे माफीनामा मिल जाएगा अपराध का। कानों को पवित्र करो, मुंह को पवित्र करो। मुंह सबका एक सा है, सबका गंदा है मुंह, हमारे हाथ में है ये। हम इस मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालेंगे, इस मुंह से गंदी बात नहीं निकालेंगे, ये मुंह से कभी अभिशाप नहीं देंगे, इस मुंह से कभी बुरा नहीं करेंगे। लो, मुंह की किस्मत बदल गई, अब इस मुंह से जो भी निकलेगा वह सत्य होगा, होकर रहेगा। अमावस्या को भी पूनम बनना पड़ेगा, सूरज को भी पश्चिम से निकलना पड़ेगा, क्योंकि नियम लिया है कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, कभी भी गलत नहीं बोलूंगा। ये स्थितियां अपने जीवन को बदलने की बहुत बड़ी। एक बार सुनाया था मैंने कि एक व्यक्ति ने कभी भी सरकार की चोरी नहीं करता था, विदाउट टिकट नहीं जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो लेट पहुंचा, स्टेशन पर गाड़ी चल चुकी, टिकट ले नहीं पाए। यथार्थ पेपर में छपा था, लगभग 2004 या 5 की बात है, और वो बैठना पड़ा। उसी समय मजिस्ट्रेट गैंग आ गई चेक करने वाली। अब वो कहा जिंदगी में पहली बार मौका आया, आज सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, आज सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। और आज टिकट चेक करने वाला कुछ भी कह सकता है, हो सकता है थाने ले जाए, कुछ भी कह दे। क्या करूं क्या करूं? उसने आंख बंद की। मोटिवेशन जो कल कहा था ना कि अपने जीवन का मेडिटेशन ऐसा करो, उसने भगवान का याद किया। ये भगवान, यदि मैंने जिंदगी में कभी भी स्वप्न में भी कभी विदाउट टिकट चलने का भाव किया हो, मैंने कभी भी किया हो, तो आज मेरी इज्जत धूल में मिल जाए, अन्यथा प्रभु तू मेरी लाज रखना। मुझे उठाया, वो एक छोटी सी डायरी होती जेब की, पॉकेट की डायरी। उसने कहा टिकट 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 टिकट। इसने कुछ नहीं किया और डायरी में से एक पन्ना फाड़ के और चेकर को दे दिया। चेकर राइट का चिन्ह लगा के आगे चला गया। पेपर में छपा था, वो पन्ना भी छपा था पेपर में, जिसमें राइट का निशान लगा था। राइट का निशान लगा के आगे बढ़ गया एक डायरी के पन्ने पर। क्या है ये किस्मत में नहीं लिखा था। किस्मत में तो विदाउट टिकट लिखा था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी पर कागज को भी टिकट बन गया और राइट का निशान लग करके चला गया।
पेपर में वो पेपर आया और उससे पूरा इंटरव्यू आया था, पर मैंने जिंदगी में कभी किया नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, नहीं बैठता तो सामने वाले मरीज का सवाल था, नहीं बैठता तो छोड़ सकता था, लेकिन इधर कुआ इधर खाई थी, इसलिए कागज डायरी के कागज पर राइट का निशान लगा हुआ था, चेक हो गए। हो जाता है महानुभाव, हो जाता है। एक मंदिर बनाने वाले समय हो रहा है, फिर भी आ गया तो कह दूं, एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया, दान दिया, लोग उसके भी चुगलखोर होते हैं। किसी ने इनकम टैक्स में उसकी शिकायत कर दी, इसके पास इतना उसने पंचनामा कराया था बहुत बड़ा, मंदिर भी बनाया था, शिकायत कर दी। कैसे लोग हैं, धर्मात्मा को भी नहीं छोड़ते, कोई पाप नहीं किया था, धर्म का कार्य, शिकायत कर दी। इनकम टैक्स वाले आए, यथार्थ घटना है, मेरे जीवन की घटना है। इनकम टैक्स वाले आए, 100-125 लोग थे, पूरे के पूरे सब बही का सब छान मारा, उसको जिस तिजोरी खोल दे, आज इसको बंद कर दे, इसमें कुछ नहीं है, सारे बही खाते दे गए सबको, जल ₹1 का वहां कुछ नहीं मिला उनको। अंत में वो कहने लगा, साहब वे जो ऑफिसर आए थे ना, वे सेठ जी कुछ बता दो, हम लोगों की नौकरी का सवाल है, क्योंकि बता दे गलत छापा डालने पर उनको कुछ गड़बड़ हो जाता है। उन्होंने कहा, साहब आप सब देख लो, सब सामने रखा है, बही खाते सामने, सोना चांदी सामने, कुछ नहीं दिखा उनको। खाली हाथ आए, बोले साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो है सब इसी में। और सेठ जी को दिख रहा है कि उनको दिख नहीं रहा है। सारी चाबी रख दी, सारे बही खाते रख दिए, सब वो तो सब जो कुछ है साहब यही है। बिल्कुल खाली हाथ चले गए, ₹1 का एक गलती नहीं पकड़ पाए। क्या हो गया ये धर्म का चमत्कार है, ये दान का चमत्कार है, दान का चमत्कार है कि उनके इतने अच्छे पवित्र भाव थे कि मैं प्रभु का मंदिर बनाऊं, लो उनको सबको मति ऐसी विभ्रम कर दी। इसलिए महानुभाव, धर्मात्माओं को कभी परेशान नहीं करना, धर्म को कभी ठगना नहीं, धर्म कार्य में, अन्यथा वो ठगी कभी काम नहीं आएगी, पता नहीं किस दरवाजे से निकलकर तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगी। और दूसरी बात, अपने जीवन में कभी भी एक बदलने की, किस्मत को बदलने की ताकत, मैना सुंदरी ने बदल दी किस्मत, चेलना ने किस्मत बदल दी, और ऐसी किस्मत बदली, ऐसी किस्मत बदली कि उन दुश्मनों के बीच में, उन पापियों के बीच में अकेली गई थी, और सारे पापियों को समोषण में, अभी तो महावीर की मौसी थी, और वो मौसा जी को लाकर समोषण में रख दिया, सैनिक को लाकर समोषण में रख दिया। ये है कला, ये है किस्मत। अब चेलना की किस्मत में एक पापी लिखा था, धर्मद्रोही लिखा था, मांसाहारी लिखा था, लेकिन चेलना ने कहा कि मैं भी महावीर की मौसी हूं, दिखा दिया चमत्कार, बदल दी किस्मत उसने। और ऐसी किस्मत बदली, ऐसी किस्मत बदली कि महावीर स्वामी का सबसे बड़ा प्रथम श्रोता कौन बना? राजा से तीर्थंकर पिघल का बंद किया, छायक समय दर्शन किया। ये सब अपने हाथ में है, ऊपर वाले की सुरक्षा। ऊपर वाले का मन चल रहा है कि ऊपर से जो हमारे ऊपर संकट आया है किस्मत का, लोग किस्मत को रोने बैठ जाते हैं, क्या करें मेरी किस्मत ऐसी है। तो उनको मैं कह रहा हूं, ये किस्मत का जो संकट तुम्हारे जीवन में आया है, इस किस्मत को, संकट को मैटने की कला तुम्हें सिखा रहा हूं, महावीर भगवान की। तो मित्रों, किस्मत को कोसना बंद करें, किस्मत हमारे हाथ में, हम बदल सकते हैं अपनी किस्मत। और एक और सूत्र लेकर यहां से जाइएगा, दान देने के लिए नहीं कमाना है, जो कमाया है उसमें से दान देना है। और तीसरी बात मैं आगरा की कह रहा हूं, बैठे रहिएगा, 2 मिनट बैठे रहिएगा, सभी लोग बैठे रहिएगा। तीसरी बात जो आगरा की कह रहा हूं, अभी जो चढ़ाने वाले द्रव्य हैं, चावल तो बदल गए,
लेकिन बादाम में अभी भी मायाचारी चल रही है। तो बस उस पर चेक करिएगा, चढ़ाने वाला द्रव्य अलग ना हो, घर में से जो द्रव्य हम ले जाएं, जो स्वयं खाते हैं, उपभोग करते हैं, वो वाला द्रव्य हम चढ़ाएं, ये आवश्यक है। आज हमारे बीच में आगरा नगर के प्रमुख उद्योगपति, समाज सेवी आदरणीय श्री पूरन जी डाबर यहां पर पधारे हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहेंगे और अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया हमारे कमेटी के महामंत्री श्री नीरज जी जैन, स्वागत अध्यक्ष श्री हीरालाल जी बेनाड़ा, कार्याध्यक्ष श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा, कोषाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी मोठिया, राजेश जैन सेठी, अमित जी बॉबी और हमारी पूरी टीम उनका। और आज बड़ी प्रसन्नता है, हमारे ललित जैन जी डायमंड कारपेट ट्रस्टी भी मौजूद हैं। वो सब मिलकर यहां पर स्वागत करें और आप सबकी जोरदार तालियां चाहूंगा मित्रों। और मैं अनुरोध करूंगा भाई नीरज जी से, आप पूज्य श्री के समक्ष ऊपर ले जाकर आशीर्वाद दिलवाएं। माननीय पूरन जी डाबर को, पूज्य गुरुदेव पूरन जी डाबर जहां एक उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, एक परम दानवीर व्यक्ति भी हैं। समाज के हित के लिए अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, अनेक सेवा के कार्य आपके निर्देशन में नगर में चल रहे हैं। नगर के लिए एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, हर समाज में जिनकी एक्सेसिबिलिटी है। जरा जोरदार तालियों के साथ पुनः पुनः हम उनका स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच में वाराणसी से वीरेंद्र जैन जी और उनके साथी यहां पधारे हुए हैं। कहां पर है वीरेंद्र जी? हाँ, वीरेंद्र जी आ जाइएगा यहां पर आकर श्रीफल अपने जो भी खास शाद। देखिए, हम बस वगैरह को ऊपर नहीं बुलाते क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, 2-4 लोग कभी कभार होते हैं तब हम ऊपर बुला सकते हैं। वीरेंद्र जी के साथ जो आए हैं वो आ जाएं वाराणसी से। बाकी कहीं से बसें आई हैं तो मैं नाम बता दें। फिरोजाबाद से आज हमारे मध्य बस आई हुई है, जरा हाथ उठा दें। फिरोजाबाद वाले कहां कहां खड़े हुए हैं? क्या बात है, सभी फिरोजाबाद वालों का आगे आ जाएं, आगे आ जाओ भैया फिरोजाबाद वाले। और अहमदाबाद गुजरात से भी लोग आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आगे आ जाएं, फिरोजाबाद वाले, अहमदाबाद वाले, थोड़ा आगे का मतलब यहीं तक। हाँ, मथुरा वाले भी आए हुए हैं सब। दिल्ली अशोक विहार के लोग भी यहां आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरठ के लोगों का भी बहुत, और मुंबई के लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब आप अपने स्थान से ही श्रीफल अर्पण करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए अर्घ अर्पण करते हैं, हाथ जोड़ लें। भारती निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हो, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंट में लाया हो। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय अनर्पता पैघम निर्वपामेति स्वाहा। हमारे मध्य लवेचू सेवा समिति फिरोजाबाद के लोग आए हुए हैं बस के द्वारा, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइए यहाँ श्रीफल अर्पण करेंगे। अब आप जो भी श्रीफल लाए, पूज्य श्री का अर्घ पढ़ रहे हैं, आप सब अर्पण करेंगे। हाथों को जोड़ लें, जिनके पास श्रीफल है वो श्रीफल ले लें, जिन पर श्रीफल नहीं है वो हाथों का श्रीफल बना लें और मिलकर आइएगा, श्रीफल अर्पण करेंगे। और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। समकित जी, लोग ऊपर आ रहे हैं, उनको नीचे तक बने रहिएगा। प्रारंभ करें, ऊपर आने का प्रयास मत कीजिएगा। दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो, आ सको तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ बहुदद यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, भेंट
भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम श्री सुधा सागर जी मुनिंदर अनर्पदाप्तय घमेव पामीति स्वाहा। और आइएगा अब सब जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे मिलकर शांति के साथ। श्री जनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि। पिठ्ठराणं दिव्य जोड़िंजो पढ़ई सुनई मैया धारई, राणम सुख मरणतम धरिया सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। नौ बार नवकार मंत्र। शांति बनाए रखिए।